नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरा आपसे सवाल ये कि क्या आपको मालूम है कि वो कौन कौन से काम हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से अंदाज हैं जिनके जरिए आप जल्द अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं, या जो आपको अल्लाह ताला के करीब करने वाले हैं। क्योंकि आपसे एक बात मैंने कही थी और उसको आप एक की पॉइंट बना लीजिए कि हमें सालों का नहीं, महीनों का नहीं, हफ्तों का नहीं, घंटों का नहीं, लम्हों का इस्तेमाल जानना है। ठीक है ना, ये एक की स्टेटमेंट है टाइम मैनेजमेंट में। हमें लम्हों को इस्तेमाल करने का सलीका सीखना है। और फिर मैंने एक और बात कही थी आपको कि सिर्फ इस्तेमाल नहीं बल्कि बेहतरीन इस्तेमाल सीखना है। और बेहतरीन इस्तेमाल के लिए हमें फिर बेहतरीन काम आने चाहिए, मालूम होने चाहिए कि बेहतरीन काम कौन से। तो यहाँ चंद एक मिसालें आपको दूंगी कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए अपनी जिंदगियां बेहतरीन तरीके पर ऑर्गेनाइज कर ली, जिससे वो अपने वक्त से भरपूर फायदा उठा के गए। एक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर एक दिन में मैं अपने किसी जिक्र में कोई कमी कर दूं तो फिर मुमकिन नहीं कि अगले दिन उस कमी को पूरा कर सकूं, क्योंकि उस दिन का नाम अमाल उस चीज के बगैर चला गया, खाली। इस बात को समझने के लिए आप यूं कर सकते हैं कि हमारा हर दिन एक खाली सफा है हमारी डायरी का, जो रोजाना हमें मिलता है। गोया हर रोज सुबह सबको एक खाली पेपर मिल जाता है शाम तक के लिए या अगली सुबह तक के लिए, जो उसके अमाल नामे का कागज है। हर रोज की तरह मसलन आज भी आपको आपके अमाल नामे का कागज मिला हुआ है, जिस पर सुबह से लेकर रात तक के आपके सारे काम रिकॉर्ड होते हैं। क्या किया आपने सब लिखा जाता है। वो कुल्लु कबीर व सगीर मुस्ततर, हर छोटी बड़ी बात लिखी चली जा रही है। ठीक, लम्हा लम्हा उसमें शो हो रहा है कि आपने कहाँ गुजारा, चाहे मुख्तलिफ रंगों से या मुख्तलिफ डिजाइनों से। या इस सफे को आप अपना दिन समझ लीजिए, या इससे आप अपने आप को कंपेयर कर लीजिए। ये सफा है एक, इसमें मुख्तलिफ रंग लगे हुए, मुख्तलिफ लकीरें हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। कहीं एक रंग है, कहीं दूसरा है, कहीं तीसरा है, कहीं पूरा है, कहीं आधा है, कहीं कटा हुआ है, कहीं एक तरफ को झुका हुआ। आप समझिए कि यही आपके सारे दिन के काम है। इस तरह अपने दिन को आप शो कर सकते हैं, या आप मसलन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कलर्स के साथ या मुख्तलिफ डिजाइन्स के साथ, या कुछ गैप्स छोड़ के कुछ खला, यानी मुख्तलिफ कामों को आप सिंबलाइज कर सकते हैं, मुख्तलिफ शक्लों या रंगों या डिजाइनों बना सकते हैं। ठीक है, वो है आपकी जिंदगी का एक दिन। और जो आप में से आर्टिस्ट हैं वो स्केच भी कर सकते हैं। ठीक है, स्केच कर सकते हैं आप। हर एक के ऊपर ये असाइनमेंट लाजिम नहीं, लेकिन आप में से जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दूसरों को समझाने के लिए कोई ऐसा एक मॉडल तैयार कर लें। एक दिन का नक्शा बनाएं, किसमें एक दिन में हम जो कुछ करते हैं उसको मुख्तलिफ रंगों से सिर्फ शो करें। कहीं काला रंग लगाएं बुरे अमाल के लिए मसलन, कहीं ग्रीन रंग लगाएं अपने मामूलात के लिए, कहीं नमाजों को शो करें, कहीं इबादत को शो करें, कहीं हुकूकुल इबादत को शो करें, कहीं अपने पढ़ाई को। और हर एक के जैसे रोल्स हैं उसके मुताबिक उसके जो गोल्स हैं, एक डेली गोल्स की जो लिस्ट है आपकी, उसको आप शो कर सकते हैं। अब देखिए कि जब तक हम अपने अहदाफ मुकर्रर नहीं करते, अपने गोल्स मुतय्यन नहीं करते, उस वक्त तक हमारे औकात या हमारा टाइम एट रिस्क है, नुकसान पर है। जल्द अज जल्द अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियों की लिस्ट बनाकर सामने रख लें कि मरने से पहले क्या क्या कर लेना चाहिए आपको, कौन कौन से कर्जे चुका देने चाहिए, कौन कौन से हक अदा कर देने चाहिए, कौन कौन से फराइज पूरे कर लेने चाहिए। और बाय द वे वक्त कौन सा है वो मौत का, क्या टाइम है, टाइम लिमिट क्या आपके पास, लम्हे का नहीं पता, इसलिए इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स को अपना आप हिसाब करना है। क्या टास्क है मेरे, क्या असाइनमेंट्स है मेरी, क्या जिम्मेदारियां हैं मेरी, क्या फराइज है मेरे, क्या उमंगे हैं, क्या आरजुएं हैं, क्या गोल्स हैं, अहदाफ है, जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो कर्ज और फर्ज की लिस्ट बनाइए, मुझ पे फर्ज क्या है, मुझ पे कर्ज क्या है, यानी जिम्मेदारी क्या है। फिर उसके बाद आप मजीद क्या चाहते हैं, ख्वाहिशात की लिस्ट बना लें, उमंगे आरजुएं, ठीक है ना, उनकी आप लिस्ट बना लें। अच्छा, फिर कुछ चीजें तो सालों में होगी। ठीक, मसलन अब्दुल्ला बसफर एक बहुत अच्छे कारी हैं, उनसे किसी ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो जिंदगी में। जैसे हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं पायलट बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, तो उनसे किसी ने पूछा कि तुम क्या करोगे, तो उनका मैं अपनी जिंदगी में 1 मिलियन लोग हाफिज बनाऊंगा। मिलियन जो 10 लाख होते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई अगर ये गोल बनाए और वो कहे कल मैं अपना गोल पूरा कर लूं, ये नहीं हो सकता। कुछ गोल्स ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी के साथ लंबी उम्र तक चलेंगे, अगर आपको अल्लाह ने लंबी जिंदगी दे दी। डिपेंड करता है, तो अल्लाह की मर्जी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं।
कुछ आपके गोल्स ऐसे हैं कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं, कम वक्त के लिए होते हैं, तो ये भी आपको फिर देखना होगा। फिर एक और हैसियत है कि जो आपके रोल्स होते हैं उसी के मुताबिक आपके गोल्स होते हैं। आपका रोल क्या है, मसलन एक सबसे अहम रोल इस वक्त आपका क्या है कि आप एक तालिब इल्म है, ठीक है। आपके और भी रोल्स हो सकते हैं, मसलन आप एक बेटी हैं, आप एक बीवी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक मसलन डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, उसके मुताबिक आपको अपने गोल्स जो हैं वो मुतय्यन करने हैं। अगर आप अपने तालिब इल्म होने की हैसियत से अपने गोल्स मुतय्यन कर लें कुछ, कि आपको हर रोज क्या क्या काम करना होता है, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि मेरा डेली होमवर्क ये है, मेरा रोज का काम ये है, उन गोल्स में इजाफा भी होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो अगर आपके सामने होंगे गोल्स, तो फिर उसके बाद आप देखते जाएं कि आप इनमें से क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अभी कितना काम आपने करना है। तो उन गोल्स को भी आप अपने उस कलर के साथ शो कर सकते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ कलर्स के साथ कि ये आपके हाई उमंगे हैं और उम्मीदें हैं जो आप। अच्छा, फिर आपके कुछ मामूलात होते हैं दिन के, जैसे सुबह शाम के आप जिक्र करते हैं, नमाज के बाद का जिक्र करते हैं, वगैरह वगैरह जो आपको करने चाहिए। अब क्या है, आज के दिन आपने मसला सुबह शाम की दुआएं कोई नहीं पढ़ी फॉर एग्जाम्पल, या फजर की नमाज के बाद के अस्कार नहीं पढ़े, वो क्या हुआ, खाली खाना छूट गया। अब कल के दिन आप कहें अच्छा मैं कल पढ़ लूंगी ना, क्या हुआ आज नहीं पढ़ी थी, वो आज ये हो गया था, वो हो गया था, ये था वो था, कोई उस पर इल्जाम लगाया, कोई उसको ब्लेम किया, कोई किसी पे जिम्मेदारी डाली और काम कोई ना किया। अब ये जो आज की आपकी शीट मिली थी ना, जिंदगी का आज का कागज आपका मिला था, उसमें तो रह गया खाली। अब ये बुजुर्ग यही कहते हैं कि जो मेरा एक दिन का अमल रह गया मैं कल उसको पूरा कर ही नहीं सकता, पिछले दिन की कागज तो वापस चला गया आके। जो आज आपको कागज मिला है क्या कल यही मिलेगा कि जो खाने रंग भरने रह गए तो जरा आज भर ले बैठ के, ये तो नहीं हो सकता ना। इसलिए जो आज करना है ना वो आज ही करना है आपको। तो जो अहम तरीन आदत अल्लाह के करीब होने की है वो क्या है, कुछ चीजों को जो आपने अपने गोल सेट किए हुए, जो अपनी आदत है, ठीक है, बहुत ज्यादा ना बेशक सेट करें, उतने ही करें जो आप कर सकते हैं, उनको आपने पूरा करना है। सुस्ती, कमी, कोताही, काहली, गफलत से उनको भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, और हो जाए गफलत तो उतना ही वक्त महज एक्सक्यूजेस करने में नहीं गुजार देना। क्योंकि बहुत से लोग नंबर 1 सुस्ती से काम नहीं करते, फिर नंबर 2 गैर हकीकी वजूहात बताते रहते हैं जो सच्ची कोई नहीं होती, अपने को भी धोखा देते हैं, औरों को भी देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। जब तक अपने साथ हम सच्चे नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपने दुश्मन है खुद। अपने साथ सच्चे, अपना भला सोचे, किसी पे एहसान ना करें। एक बच्ची मेरे पास आई तो कहने लगी, मैंने किसी ने लेक्चर दिया तो मैंने सुना कि जो औलाद अच्छे काम करे तो वो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनती है, तो फिर मुझे क्या फायदा होगा, अगर मेरे कामों का फायदा मेरे माँ बाप को ही होना है तो मुझे मेरा क्या फायदा, मैं नहीं करती। तो हो सकता है आप भी यही सोच रहे हो, हम क्यों अच्छे बने अगर हमारे माँ बाप को फायदा होना है हमसे। ओमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, सबसे पहला फायदा आपको खुद होता है, बाकी किसी को बाद में होता है। एक किताब है मुकद्दमा इब्न खल्दून, उसमें हारून रशीद के बारे में आता है कि जब उसने अपने बेटे अल अमीन को उसके उस्ताद के सुपुर्द किया तो उस्ताद को एक रिक्वेस्ट की कि अक़रिहुल कुरान, इसको कुरान की किरात सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ, वअर्रिफुल अखबार, तारीख की मारिफत दो, अखबार कहते हैं तारीख को, वरव्विहुल अशार, और इसको अशार की तालीम दो या अशार से मानूस करो, वअल्लिमहुस सुनन, सुन्नत की तालीम दो, सुन्नतें सिखाओ, यानी जिंदगी में आम रोजमर्रा जिंदगी में कौन सा काम कैसे करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए। वबस्सिरहु बिमवाक़िल कलाम, वबस्सिरहु बिमवाक़िल कलाम, बस्सिर हो का मतलब है बसीरत दो उसको, सुझाव उसको, मवाक़े मौके की जमा है, कलाम का माना क्या है, कलाम यानी बात के जो मौका है, मौका महल की मुनासबत से बात करना सुझाओ या सिखाओ कि किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए और किस अंदाज में करनी चाहिए, कि ये बच्चा किस वक्त में क्या कहा करे। वमनअहु मिनद्दिहक इल्ला फी औक़ातिही, और इसको हंसने से रोक कर रखना मगर उसके मौके पर या मौके की मुनासबत से या उसके असल वक्त में, इल्ला फी औक़ातिही, मगर हंसी के वक्त। क्यों? बेमौका की हंसी क्या होती, बेमौका कौन हंसता है, मजनून। जो मजनून होते हैं, पागल लोग जिन्हें आप कहते हैं, उन बेचारों को नहीं पता होता कि कहाँ हंसना है कहाँ रोना है, तो हर मौका बेमौका वो हंस देते हैं बाज़ औक़ात। तो बाज लोग भी बिल्कुल मजनूनाना हरकतें करते हैं, संजीदा मजलिस में हंसना शुरू कर देते हैं, बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते हुए हंसने लगते हैं। अमूमन आपने बच्चों को देखा होगा कि नमाज में खड़े होते हैं और साथ ही हंसना शुरू कर देते हैं, एक हंसता और सारे बच्चे अगर इकट्ठे नमाज पढ़े सब हंसना शुरू कर देते। अब उनको आप क्या कह के माफ कर देते हैं, बच्चे, लेकिन बड़ों को तो नहीं माफ किया जा सकता ना।
اور اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ادب نہیں، اخلاق نہیں، تمیز نہیں، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن اس وقت ہنسنا جب ہنسنے کا موقع نہ ہو، یا بے موقع ہنسنا، وہ درست نہیں ہے. اسی طرح بے موقع کی بات حماقت ہے. مثلا موضوع کوئی چل رہا ہے، بات کوئی ہو رہی ہے، اور ایک شخص اٹھ کے بالکل irrelevant بات کرتا ہے، غیر موضوع، غیر مناسب، غیر متعلق، جس کو آپ کہیں گے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کس کے دماغ درست ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ غیر حاضر دماغ. ناسمجھی کی علامت ہے نا یہ. تو یہ سمجھداری پیدا کرنی ہوتی ہے، یہ تربیت سے آتی ہے، اور اس کے لیے یا تو ماں باپ تربیت کرتے ہیں یا پھر استادوں کا فرض ہے کہ وہ تربیت کریں اپنے طالب علموں کی، اپنے شاگردوں کی. لیکن والدین کو تو وقت ہی نہیں ہے. جن کے پاس کھانے کو نہیں، ان کے پاس یہ عذر ہے کہ ہم کیا کریں، بچوں کے لیے اگر کمائے نہیں تو ان کو بھوکا مارے. جن کے پاس زیادہ ہے، وہ زیادہ کی وجہ سے اتنے مشغول ہیں کہ ان کو اپنے انٹرٹینمنٹ اور اپنے مصروفیات سے وقت نہیں، لہٰذا نسلوں پہ نسلیں بگاڑ کا شکار ہیں. اور پھر اسکولوں کا مقصد تعلیم دینا تو رہ گیا ہے، تربیت شاید ان کی ذمہ داری میں سے نہیں. تو ایسے میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے اگر اس گیپ کو فل کریں اور اس فریضے کو ادا کریں تو تبھی اسلام کا کوئی عملی نمونہ سامنے آئے گا. ورنہ اگر ہم بھی بے سوچی سمجھی باتیں اور بغیر موقع کے کام کرتے رہے تو ہماری زندگی بھی ضائع ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، وقت کے صحیح استعمال میں ایک تو یہی اہم ترین بات ہے کہ جس کام کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہو اس کام کو اس وقت کے اندر کرنا. اور اس کی تربیت اور ٹریننگ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے نمازوں کے ذریعے. اور ہمارے سہل پسند نفسوں پر سب سے بھاری کیا ہے؟ نماز. اور نماز نہ پڑھنے والے، خیر ان کے لیے تو پھر اوقات کی پابندی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہیں. اور وہ کیا ہے؟ افضل وقت یا وقت کے اندر نماز پڑھنا. عموماً اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اور یہ کس کی صفت بتائی گئی؟ سستی کے مارے نماز پڑھنا اور نماز میں اللہ کو یاد نہ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہنا. منافقین کی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو ٹال مٹول والی عادت ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے چیٹنگ ہی ہے. وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. کام کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، دکھاتے کچھ اور. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے نماز میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ کو بہت کم یاد کرنے کا کیا تعلق ہے نماز میں سستی کرنے کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ جب وہ آتے ہی سستی کے ساتھ ہیں، پڑھتے ہی لیٹ ہیں، تو پھر اللہ کو کہاں یاد رکھیں گے اس میں؟ نماز میں اللہ تعالیٰ کو انسان اسی وقت یاد رکھ سکتا ہے جب انسان ٹائم پر نماز پڑھے، وقت لے کر پڑھے. اگر وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا یا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے تو بھلا آپ کس طرح اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اس میں؟ پھر تو آپ کا دھیان کس کی طرف ہوگا کہ بہت تھوڑا وقت ہے، جلدی سے نماز پڑھ لوں. اسی کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. 3 دفعہ یہ فرمایا. تو پوچھا گیا کہ کون سی نماز منافق کی ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو سورج کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے. اچھا ابھی تو وقت ہے، ابھی کافی ٹائم ہے، پڑھ لیتا ہوں نا. حتیٰ کہ جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ تو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جس طرح مرغا زمین سے دانہ چننے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے. اور اس میں وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. جلدی کی نماز میں پھر اللہ تعالیٰ کی یاد تو نہیں ہوتی. اور جلدی کے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں، جلدی نماز پڑھنے کے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سستی، اور دوسرے دیر سے پڑھنا. یعنی نماز میں دل ہی نہ ہونا سستی ہے، نماز کو ایک بوجھ سمجھنا. تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بس جلدی سے بوجھ اتار کے پھینکا. اور دوسرے تاخیر ہو گئی تو اب جلدی پڑھنی پڑے گی. اسی لیے جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، انف ٹائم ہوتا ہے، وہ اطمینان سے پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ کو یاد بھی کرتا ہے. اوقات کے صحیح استعمال میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ جس کام کا جو وقت ہے اس کو اس وقت کے اندر کیا جائے، اور اس کی تربیت نماز سے شروع کی جائے. آپ سب اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا وقت صحیح استعمال ہو تو اس کا آغاز کیجئے نماز کو صحیح وقت پر پڑھنے سے، صحیح وقت پر پڑھنے سے. یہ الگ بات ہے کہ طویل نماز پڑھیں تو پھر آخری وقت میں آپ جا پہنچے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور اتنی لمبی پڑھتے تھے
वक्त की रोशनी हो जाती थी, वो तो एक अलग बात है। इसी तरह अगर आप जोहर की नमाज पढ़े बगैर यहाँ से चल पड़ते हैं, मसलन घर जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त बचता है, मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग इत्मीनान से नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो एटलीस्ट आप फर्ज तो सुकून के साथ पढ़ के निकला करें, सुन्नत घर जाके पढ़ लें, तो फर्ज तो पढ़ के जाए। अगर फर्ज नमाज भी, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? नमाज का हिसाब होगा। बहुत से लोग बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर वक्त जाया करते हैं, और फिर जब नमाज का वक्त होता है तो जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ लेते हैं। तो वक्त के सही इस्तेमाल में सबसे पहले फराइज को सही वक्त पे अदा करना। इसी तरह आप देखिए, रोजा है, रोजे के लिए अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर रखा है, रमजान का महीना मुकर्रर कर दिया। अगर ये मुकर्रर ना होता तो हम में से कितने लोग थे जो पाबंदी कर सकते साल में 1 महीना मुसलसल रोजे रखने की? इसी से आप अंदाजा लगाइए कि औकात का मुकर्रर करना किसी काम के लिए किस कदर जरूरी है, और इसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये प्री प्लान होना चाहिए। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे कि कौन सा काम कब करना है, तो औकात जाया होते रहेंगे। कौन सा काम कब करना है और कब तक कर लेना है, मुकम्मल कर लेना है। रमजान से पहले रोजे कितने भारी लग रहे होते हैं, आते हैं तो फिर जाते वक्त कितनी उदासी होती है। इट मीन्स कि हम कर सकते होते हैं, लेकिन अगर हमें पाबंद ना किया जाता ना, हम पे फर्ज ना डाला जाता, तो शायद हम कहते हम थक गए हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन रख लेते, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन करते करते 2 महीने हो जाते, न ये काम कर पाते न वो कर पाते। इसीलिए मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा गया? मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा। मुनाफिकीन की एक और क्वालिटी क्या बताई गई कि वो मुज़ब्ज़ब डावाडोल रहते हैं, तज़ब्ज़ुब में, न इधर के न उधर के। तो जो शख्स भी इस तरह जिंदगी गुजारे कि उसकी जिंदगी तज़ब्ज़ुब में हो, न इधर का हो न उधर का, वो किस काम में एक्सेल करेगा? वो किस चीज में एक्सेल करेगा? किस चीज में वो आगे जाएगा? और याद रखिए, आखिरत में जो आपका मकाम है ना, उसकी एक झलक ही आपकी दुनिया की जिंदगी है। जिस तरह यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं ना, जिस दर्जे में खैर भलाई नेकी के जिस दर्जे में आप यहाँ खड़े हैं, अपनी इबादत में, अखलाक में और बाकी मामलात में, क़यामत के दिन बिल्कुल इसी का दूसरा हिस्सा आपको दिया जाएगा। और अगर आपने अपने औकात यहाँ जाया कर दिए ना, और अपने औकात से सही तौर पर फायदा नहीं उठाया, अपने फराइज को आला दर्जे में अदा नहीं किया, तो कल क़यामत को किस बात का अजर चाहते हैं आप? किन बुलंद दर्जात की बात करते हैं? जब करने का वक्त था उस वक्त तो कुछ और करते रहे, जब नेकी के काम करने का वक्त था उस वक्त में तो इधर उधर के शुगल करते रहे। अब आगे क़यामत के दिन कि हमें जन्नत के आला दर्जात चाहिए, ये कैसे मुमकिन है? तो बात यह है कि हम काम कर सकते हैं, सिर्फ नफ्स को ढील देते हैं, लंबी लंबी आरज़ुएं बांधते हैं, आज का काम कल पे डालते हैं और फिर कुछ भी नहीं करते, सिवाय हसरत यास के। फिर हाथ क्या आ सकता है? तो एक बात ये कि अपने आप को ढील ना दिया करें। अच्छा कर लूंगी, फिर क्या हुआ? नहीं, खुद को एक के बाद एक चीज में पाबंद करें, बांधें, रोकें, खींचें कि नहीं ये तो करना ही करना है। बस बच्चों के साथ आप देखें कि माएँ कितनी जद्दोजहद करती, उनका जी चाहता है होमवर्क करने। कितने बच्चे जो खुद आके खुशी से अपने कुर्सी में इसमें बैठ के होमवर्क करते हैं, पकड़ पकड़ के, खींच खींच के, और फिर जब आदत हो जाती है तो अगले सालों में क्या होता है? फिर कहना नहीं पड़ता। तो कोई भी अच्छा काम हो, नेकी का काम हो, खैर और भलाई का काम हो, शुरू में आप कहेंगे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे लिए तो नामुमकिन है, मैं नहीं ये कर सकती, मेरे बस में नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई इरादा कर ले तो सब कुछ बस में है, हो सकता है, कर सकते हैं और कर जाएंगे। और ये काम आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने नेकी के काम, खैर और भलाई के कामों में ऊपर जाने के लिए टारगेट रखा करें। कैसे? मसलन आप इसको एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने से ताबीर करें या उससे तशबीह दें। आप अपने टारगेट रखें, अच्छा मुझे इतनी देर में यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे कभी आप अगर सफर कर रहे हो, मसलन गाड़ी पे अगर सफर कर रहे हो, और आपने नोट किया होगा कि आप सोचते अच्छा कितने माइल हो गया सफर, इतने माइल, अच्छा इतना बाकी, माइल स्टोन पे आ भी जाता है ना कितना बाकी, कहते मेरा ख्याल है कि 1 घंटा लग जाएगा। और अमूमन सफर में ऐसी गुफ्तगुएं करते हैं ना, अच्छा 1 घंटे की बात है, पहुंच जाएंगे। और मेरा ख्याल है शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो सफर करते हुए, अच्छा छोड़िए बाकी जो घर से आते जाते हैं रोज, तो हो सकता है कुछ लोगों की आदत ये कि बार बार अपनी घड़ी या गाड़ी की घड़ी देखते रहते हो, अच्छा कितने मिनट हो गए और कितना रह गया, आधा हो गया या क्वार्टर हो गया या कितना हो गया, देखते हैं ना, एक टारगेट होता है इतनी देर में हम पहुंच जाएंगे। ये तो आप बंधे हुए हैं ना, तो इसलिए बस उसमें आप खुद सोचते रहते हैं। कुछ चीजों के टारगेट आप खुद सेट किया करें, सामने गोल्स रखे करें अपने, इतने दिनों में, इतने वक्त में ये काम मुझे कर लेना है और मैं कर लूंगी, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है। अंडर एस्टिमेट नहीं किया करें। और अगर ना होने का डर हो तो अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला औकात में बरकत पैदा कर दे। अच्छा, तो बात मैं कर रही थी कि एकदम से बड़े बड़े हाई होप्स और हाई गोल्स ना भी रखें अगर, तो छोटे छोटे रखा करें।
जब एक तक पहुंच जाए तो उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, फिर उसके बाद एक अगला और रख लें, फिर अगला अगला करते करते आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर आज आप दुनिया में जन्नतुल फिरदौस को अपना गोल बनाते हैं, जैसा कि बनाने को कहा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से मांगो तो क्या मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का आला तरीन हिस्सा है। अच्छा, हम कभी किसी को कहें या कोई हमसे कहे तो हम क्या कहते हैं, मैं तो इस काबिल हुई नहीं कि वहां पहुंच जाऊं, इसलिए कुछ करने की जरूरत ही क्या, मेरे तो बस में नहीं। पहले से ही सोच लेते हैं ये नहीं हो सकता, ये बस ख्याल है। तो जो शख्स अपने कामों की इब्तिदाई मायूसी से करता है, उससे फिर किस चीज की तवक्को रखी जा सकती। सहाबे कराम इससे बरक्स सोचते थे, वो जन्नत को पाने की सच्ची तलब और तड़प रखते थे, और वाकई वो समझते थे कि ऐसा हो सकता है, और उसके लिए वो हर चीज छोड़ने को तैयार हो जाते थे, जान हो माल हो कुछ भी छोड़ने को। अब देखे ना, जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बढ़ जाता है वो जमीन छोड़ेगा ना, जहाँ खड़ा वो छोड़ेगा ना, वो छोड़ के ऊपर पहुंचेगा ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ता है। फिर आप ये देखें कि मिलेगा क्या और छोड़ क्या रहे हैं, किसकी कीमत ज्यादा है। जिसकी ज्यादा है उसको ले ले, और जिसकी थोड़ी है उसको छोड़ दे, उसकी कुर्बानी कर ले। अच्छा, इसको एक और छोटी सी मिसाल से समझे। मसलन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक कहते हैं कि हम अपने वालिद के साथ जब सफर कर रहे होते थे तो हमारे वालिद हमसे कहते, सब्बिहू हत्ता तअतू तिल्का शजरा। अच्छा, तुम सब बच्चों तस्बीह करो जब तक वो दरख्त आ जाए। यानी सफर कर रहे हैं, पहले तो वो ऊँटों और घोड़ों वगैरह पे सफर होता था, तो सहराओं में दूर दूर दरख्त नजर आते थे। वो घने दरख्त बहुत ज्यादा तो नहीं थे अरब के मुल्क में, एक जगह से चल वो दूर एक दरख्त नजर आ रहा है, तो बच्चों को काम लगा देते, जब तक वो दरख्त आता है तुम तस्बीह करना शुरू कर दो। वो कहते हम करते जाते, फनुसब्बिहु हत्ता नअतियहा। कहते जब हम उस पे पहुंच जाते तो अगला कोई दरख्त दिखा देते। अच्छा, कब्बिरू हत्ता तातू तिल्का शजरा, अल्लाह अकबर पढ़ते रहो जब तक वो दरख्त आ जाए। अच्छा, वो हम पढ़ते रहते, और फिर जब उसमें पहुंचते तो कुछ और टारगेट दे देते, उसमें पहुंचते कुछ और दे देते, और इस तरह सफर भी खत्म हो जाता, दिलचस्प हो जाता, और उसके साथ साथ नेकियां भी मिलती। वो वक्त का कितना बेहतरीन इस्तेमाल होता। अच्छा, यहाँ उनकी एक हिकमत है ना, कि अगर बच्चों को कहते देखो आधा घंटा तो तुम तस्बीह करो, और आधा घंटा तकबीर पढ़ो, और आधा घंटा फलां करो, और आधा घंटा वो, थोड़ी देर में बच्चे भूल जाते। अब जब वो नस्बुल ऐन सामने आ गया कि वहां तक पहुंचते हुए ये काम करना है, तो एक प्लानिंग है ना। अच्छा, मसलन हमने आपके साथ एक प्लानिंग की हुई है, उसके लिए क्या है, वो लेसन्स को डे वाइज अलग अलग किया हुआ कि इस दिन इतना हो जाना चाहिए। अब बाज़ वक़्त क्या होता है, वो सिस्टम खराब हो सकता है और आपका टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो सकता। तो अब ये तो नहीं हम कर सकते कि उसको छोड़ दें कि आज का टारगेट नहीं पूरा तो छोड़ देते हैं, नहीं, उसको अगले दिन ज्यादा काम करके पूरा कर लें, और जो एक डेडलाइन है वहां तक उसको मुकम्मल करें। बाकी बहुत सी बीच में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मर्जी के खिलाफ होती। इंसान को मशीन नहीं, मशीन भी हो तो मशीनें भी खराब होती हैं, ठीक है ना, मशीनें भी खराब हो जाती है। इंसान के साथ बीमारी भी है, मसाइल भी हैं, बहुत सी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से किसी भी चीज को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए कि अच्छा अब ये हो गया तो अब सब बैठ जाओ, सब काम छोड़। हम तो इंतजार में रहते हैं कि कोई ऐसी इमरजेंसी हो, खुदा न खासे कोई चीज हो तो हम जरा आराम कर ले, खुश हो जाएं कि शुक्र है काम नहीं करना पड़ा। नहीं, अपने टारगेट मुकर्रर करना है और छोटे छोटे रखते जाएं। जब उसको अचीव कर लें तो अगले पे, अगले से अगले पे, अगले से अगले पे, तो इंशाल्लाह इस तरह अपने औकात को सही तौर पर इस्तेमाल करें। आप देखिए कि अल्लाह ताला सारा साल हमसे पाबंदी कराते हैं, छोटे यूनिट में, यानी दिन के 5 हिस्सों में 5 नमाजें पढ़वा कर, फिर साल में रोजे रखवा के, फिर इसी तरह ज़कात, फिर इसी तरह हज, सब टाइम के साथ बंधे हुए हैं ना। तो अपने कामों को, जैसे पहले भी मैंने कहा था, अपने कामों को औकात के साथ बांध दे। बहुत से लोग अपना काफी वक्त सिर्फ इसमें जाया करते रहते हैं कि वो अपनी मसरूफियात की कहानी सुनाते रहे। कुछ लोगों की आदत होती है हर वक्त अपनी मसरूफियात की कहानी सुनाते रहते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर अगले वक्त में उस किस्से को दोहराते हैं। अच्छा, पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर यूं हुआ, फिर वो आया, फिर वो गया, फिर वो उदात सुना के फिर अगला कोई काम शुरू करते हैं। बोला इसका क्या मकसद है? फिर जो कोई काम नहीं करते, गिल्ट होती है अंदर, फिर उसका तस्करा करते रहते हैं। कोई पूछे ना पूछे दोहराए चले जाते हैं किस्सा, अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, दूसरे को भी सुना के बोर करते हैं। तो ये जो ज़बान की हिफाजत है लग़वियात से, बेकार गुफ्तगू से, इससे खास तौर पर बचने की कोशिश करें। अपनी गुफ्तगू का अगर आप हिसाब करने लगेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके वक्त का बहुत सा हिस्सा जो है वो बहुत अच्छे कामों में इस्तेमाल होने लगेगा। बहुत से लोग ज़बान की हिफाजत से मुराद सिर्फ ये लेते हैं कि झूठ ना बोलो, चुगली ना करो, वो तो है ही, वो तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बहुत कसरत कलाम जो है ये दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला को जो चीजें नापसंद हैं उनमें माल का जाया करना और कीलो काल। कीलो काल क्या है? कहा गया और उसने कहा, वो ये कह रहा था, ये कह रही थी, फलां ने ये कहा, फलां का ये कॉल है, फलां ने ये फरमाया,
बस इसी किस्म की बातें। तो अगर आप अपनी गुफ्तगू का हिसाब इंशाल्लाह रखेंगे कि ज्यादा जरूरत ना बोले, और इसके लिए भी टारगेट रखें, जैसे मैंने अगले महीने का रखा हुआ है कि मैं अपनी गुफ्तगू में मजीद कमी करूंगी। ये चूंकि मेरा अपना एक टारगेट है तो आपको एक राज पाश कर रही हूँ, और इसके लिए खुसूसी दुआएं करनी है मैंने कि अल्लाह मेरी गुफ्तगू में सिर्फ वो बचे जो वाकई जरूरत है, और ज्यादा जरूरत कलाम की आदत मुझसे छुड़ा दे। क्लास में तो चले ठीक है, सिखाने के लिए बोलना तो है, लेकिन अपना हिसाब खुद करना चाहिए ना। और एक मुश्किल ये भी है, मुझे रिसेंटली इसका बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि कहते हैं ना, लुकमान हकीम से किसी ने पूछा था हिकमत कहाँ से सीखी, तो उसने कहा अहमकों से। तो बाज़ औक़ात इंसान दूसरों की गुफ्तगू से ये सीखता है कि किस शख्स की गुफ्तगू में कितना ऐसा फालतू था, यानी जो आप पे एक बोझ बनने लगता है। तो फिर आप सबसे पहले तो अपने अंदर से वो निकालें। तो उसमें यह है कि जब दूसरे लोग ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो आप पे भारी होती है, तो फिर सबसे पहले आप उस गुफ्तगू को अपनी कलाम से निकाल दें। एक और बात यह है कि जो इंसान की उम्र ज्यादा होती जाती है, तो आपने नोट किया होगा कि उसमें भी शायद मालूमात ज्यादा जमा हो जाती है अंदर, या मालूम नहीं क्या मुश्किल होती है, तो गुफ्तगू तवालत पकड़ने लगती, या फिर अपने ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है इंसानों का। ये भी एक वजह होती है। इस बात से बहुत डर लगता है मुझे कि इंसान का सेल्फ कंट्रोल कम हो जाए, सारे कुआ कमजोर हो जाते हैं ना, हाफजा कमजोर हो जाता है। अब जब हाफजा कमजोर है, अभी याद ही नहीं रहा क्या कहा, फिर वही बात कर दी, फिर वही कर दी, वक्त तो जाया हुआ ना। तो कितनी जरूरी है ये बात कि हम इन तमाम खुराफात से बचने के लिए अपना हिसाब भी करते रहे, और खास तौर पर अल्लाह ताला से दुआ करें फालतू बेकार चीजें जिंदगी से निकले। तरक्की याफ्ता ममालिक में जो काम के औकात होते हैं उसमें लोग बिल्कुल नहीं बोलते, यानी काम के वक्त में नहीं बोलते। मसलन एक किताब में मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि हिंदुस्तान के कुछ लोगों का एक ट्रिप जापान गया, तो वहाँ उन्हें एक फैक्ट्री दिखाई गई, उसमें लोग काम कर रहे थे। तो हस्बे आदत जो डेलीगेशन था उसने काम करने वालों से गुफ्तगू शुरू कर दी, अच्छा ये आप कैसे बना रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है। हालांकि इन इलाकों में इंतजाम होता है कि आप फैक्ट्री देखें खामोशी के साथ, और जो कुछ वहाँ हो रहा है उस सब को एक स्क्रीन पर अलग से एक्सप्लेन किया जाता है। वो हर एक से जाके ऑन द स्पॉट नहीं आप पूछ सकते। तो साहब देखते हैं जो उसमें शरीक थे कि किसी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने इस तरह जाहिर किया गोया ये बात उनसे की नहीं जा रही, किसी और से बात हो रही। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ब्रेक हुई फैक्ट्री में, तो वो साहब जो उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे वो आए और उन्होंने कहा कि असल में हम काम के औकात में बात नहीं करते, काम का वक्त काम का वक्त है। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग भी हमें अल्लाह ताला ने दी है। कहाँ? नमाज में। अगर आप नमाज पे गौर करें तो नमाज अगर हमारी दुरुस्त हो जाए और नमाज का हम सही फायदा उठाएं तो हमारी सारी जिंदगी दुरुस्त हो सकती है, सारे अमल दुरुस्त हो सकते हैं। अच्छा, हम लोग अगर अपने काम के औकात में बोलना छोड़ दें एटलीस्ट, तो आप देखेंगे कि काम भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। हमारे काम लंबे क्यों चलते हैं? काम खत्म होके क्यों नहीं देते? हम खाना पका रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो काम आधे घंटे का काम था, वो घंटे से भी आगे निकल गए, हम टारगेट मीट ही नहीं कर सके, वो टाइम टेबल सारा ही डिस्टर्ब हो गया। कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं और फिर खुद भी उसकी पैरवी नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। तो अब क्या होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते जिंदगी में। तो उसमें अगर काम के औकात में, मसलन आपने अगर अपने पढ़ाई के लिए जो वक्त मुकर्रर किया ना घर में, आप उस वक्त में किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आप फिर उस टाइम में बात ना करें किसी। अच्छा, बाज लोगों का हाल क्या होता है, यहाँ से जाते ही बस्ता खोल लेते हैं, किताब खोल के बैठ गए, और वो भी कुरान शरीफ। अच्छा, पढ़ रहे हैं, साथ इसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर 4-5 घंटे वो भी साथ है, वो भी साथ। घर वाले ये इम्प्रेशन ले रहे हैं कि वहां से काम बहुत ज्यादा मिलता है और ये तो सारा वक्त ही काम करते रहते हैं। आप भले उनसे बातें करें, लेकिन उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आपने उनसे कोई बात की, और पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जाते ही बस्ता नहीं खोले, आप जाएं, जो भी आपकी रूटीन है, नमाज की, आराम की, खाने की, घर वालों को टाइम देने की, घर के किसी काम की, या कुछ भी जो भी है उसे कर ले। और फिर आप मसलन मगरिब तक एक टारगेट रखें कि ये टाइम मेरा है घर वालों के लिए, खाना पकाने के लिए, या जो भी आपकी जिम्मे ड्यूटी है, 2 घंटे है, 3 है, 4 है, जितने भी आपको मिले उसमें वो कर ले। उसमें आप किताबों की तरफ न जाएं। जब उससे आप फारिग हो जाएं तो फिर आप घर वालों को इस पर ट्रेन करें आहिस्ता आहिस्ता। अब आपके पढ़ने का वक्त आ गया है, अब सब यहाँ से चले जाएं या आप वहां से निकल जाएं। चाहे एक कमरे का घर है ना, तो उसमें भी एक कोना फिक्स करें, जगह मुकर्रर करें, टाइम मुकर्रर करें, और उस टाइम में अपना टारगेट पूरा करें। बाज लोग किताब खोल के भी दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं, फिर ख्याल आता है ओहो, फिर शुरू हो जाता है, फिर ये भी वक्त का जाया करना है। जो टाइम मुकर्रर किया है उसको सामने रखें और देखें कि क्या आपकी जो टारगेट था वो दुरुस्त था, कितने मिनट में इतना काम हो सकता है, उसे करें। और अगर बीच में आप ब्रेक लेना चाहें तो फिर उस ब्रेक को भी इंजॉय करें। अब देखिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है
काम के औकात मुकर्रर होते हैं। मसलन 8 बजे अगर दफ्तर का टाइम है तो 8 बजे ही शुरू होता है, और फिर 10 बजे अगर ब्रेक है तो 10 मिनट की, तो वो 10 मिनट की ब्रेक में कोई काम नहीं करता। हम लोगों का हाल क्या है, जो ब्रेक का टाइम होता है उसमें हम काम करते हैं, जो काम का वक्त होता है उसमें हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह फिर अगला काम का वक्त है तो उसमें फिर यकसुई से काम। तो आपको मालूम है कि वेस्ट में घंटों के एतबार से पे दी जाती है, महीने की तनख्वाह नहीं होती, वहाँ हफ्तावार होती है अमूमन, और हफ्ते में भी हर दिन के अलग आवर्स काउंट किए जाते हैं। अमूमन फैक्ट्रीज में वहाँ क्या बना हुआ है, कार्ड होता है, यानी जब एक शख्स काम के लिए एंटर होता है तो एक मशीन से कार्ड गुजारता है, वह टाइम नोट हो जाता है, इतने बजे आए थे इस तारीख को, जब निकलते हैं तो तब भी, तो जब सैलरी लेनी होती तो उस कार्ड से उसका वो डाटा जमा हो जाता है कि इस शख्स ने इतने घंटे काम किए, इतने घंटे। मसलन अगर एक शख्स हर रोज सिर्फ 5 मिनट लेट आता है, सिर्फ 5 मिनट, तो 5 दिनों में, अगर वहाँ अमूमन 2 दिन छुट्टी होती है, तो 5 दिनों में वो कितने मिनट लेट आया, 25 मिनट। अब वो 25 मिनट की सैलरी काट लेंगे, और काट ली जाती है वहाँ, क्योंकि 25 मिनट एक अच्छा खासा वक्त है। हमारे यहाँ 5 मिनट तो क्या, घंटों के हिसाब से लोग लेट पहुंचते हैं काम पर, और नदामत भी नहीं होती उनको कि उन्होंने कोई नुकसान किया है, अपना भी और जहाँ वो काम कर रहे हैं उनका भी। और इसमें दुनिया में बाकायदा मुकाबले हैं, और हर साल ये देखा जाता है कि इस साल किस मुल्क में वर्किंग आवर कितने थे, एक एवरेज शख्स ने कितने घंटे रोज काम किया, क्योंकि वहाँ बेकारी का तो सवाल पैदा नहीं होता, इल्ला ही कि कोई बीमार हो। अब मिसाल के तौर पर ये एक स्टेटिस्टिक्स है मेरे सामने, 1970 में अमेरिका में एवरेज हफ्तावार काम 39.8 घंटे था, 1975 में 39.5 था, 1980 में, यानी हर 5 साल का ये इन्होंने जायजा लिया, 39.7 था। ये 0.7, 0.5, 0.8 का क्या मतलब है कि ये भी गिना गया। जापान में 43.3 70 में, 38.8 75 में, और फिर 41.2 80 में। इसराइल में 42.1 1970 में, 40.3 75 में, 38.3 80 में। कि ये कौम ने जो काम किया है इतने घंटे रोज। और इसमें फिर मुकाबला है कि नंबर 1 इस अरसे में कौन था, नंबर 2 कौन था, नंबर 3 कौन था। कोई मुसलमान मुल्क इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ये बता रही है कि ढरकी में एशिया का सबसे बड़ा एग्रोकेमिकल का प्लांट है, और उसमें तोसी हुई, तो चाइना से खवातीन वर्कर्स आई, तो लोगों ने कहा कि ये औरतें क्या काम करेंगी, तो आपस में बहुत बातें करेंगी। लेकिन उन्होंने इतनी औकात की पाबंदी और मेहनत के साथ अपने काम को किया कि वक्त से पहले अपना टारगेट मुकम्मल कर लिया, यानी वक्त से पहले अपना गोल अचीव कर लिया, और वक्त से पहले जो प्लांट था उसकी जो तोसी का काम था वो मुकम्मल हो गया। और काम के औकात में बिल्कुल बात नहीं करती थी, एक ब्रेक में वो वॉलीबॉल खेलती, छुट्टी के वक्त स्विमिंग करती, और बहुत एक्टिवली सब काम हो रहा था। हमारे यहाँ ना काम के वक्त में काम की आदत है, ना ही काम का एहतराम है। हाँ, तमन्नाएं बहुत बड़ी हैं, क्या चाहते हैं, दीन की खिदमत चाहते हैं। दुनिया के काम तो मेहनत के बगैर होते नहीं, दीन का काम एक ऐसा काम है जो बगैर किसी मंसूबा बंदी के, बगैर किसी मेहनत के खुद ही हो जाता है। हमारे यहाँ तो जुमे की छुट्टी भी नहीं है, उसमें भी काम है। क्या सिखाया गया है कि इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू, जब नमाज हो जाए तो फंतशिरू फिल अर्द फब्तगू मिन रिज़्क़िल्लाह, काम करो, रिस्क तलाश करो। तो हमें, अगर हम वाकई चाहते हैं कि अपने औकात को सही इस्तेमाल करें, तो नंबर 1 प्लानिंग बेहद जरूरी है, और उसके लिए गोल्स, और गोल्स भी हर शख्स के मुख्तलिफ होंगे। हर शख्स के गोल्स उसके रोल्स के मुताबिक होंगे। जो जो आपके रोल्स हैं, कुछ रोल्स तो आपके मैंडेटरी हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते। मसलन एक माँ है, गोल तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह मसलन आप तालिब इल्म हैं, तो आपका ये रोल तब्दील हो जाएगा कुछ अरसे के बाद। तो अब आप अपनी जिंदगी में ये देखिए कि आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आपकी इस वक्त की मौजूदा हैसियतें क्या हैं। मसलन आप एक बीवी हैं, मसलन आप एक बेटी हैं, मसलन आप एक तालिब इल्म हैं, मसलन बहन हैं। अपने मुख्तलिफ रोल्स को देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब मसलन अगर आप एक बीवी हैं तो जाहिर है आपके शौहर के हुकूक हैं आप पर। इल्म का हासिल करना आपके शौहर के हुकूक की कीमत पे नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप एक बेटी हैं तो वालिदैन की मदद करना या उनका साथ देना आपकी जिम्मेदारियों में से। तो पहला काम तो ये कीजिए कि एक एक जो आपका रोल है उसके मुताबिक आपका गोल क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। फिर अगली बात यह है कि कौन सा काम आपने कब करना है, कौन सा काम कब करना है आपको। अब बाज लोग एक भूत सर पे सवार रखते हैं, और हमारे बच्चे हैं ना, क्या करें, कोई वक्त नहीं मिलता, सारा दिन बच्चों को रोना रोते रहेंगे, क्या करें, शौहर ही नहीं मानते, उनकी बड़ी जिम्मेदारी मुझ, सारा दिन शौहर की बात, बहाना एक बना लिया।
تو یہ جو بہانے بنانے کی عادت ہے زندگی سے نکال دیجیے. اگر آپ جس وقت میں جو کرنا چاہیے اس کے پابند ہو جائیں تو شکایت بھی نہیں رہے گی. پھر شوہر کو شکایت نہیں ہوگی, پھر بچوں کو شکایت نہیں ہوگی, پھر آپ کی ٹیچر کو آپ سے شکایت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے اپنے پڑھنے کے وقت میں کیا کیا, پڑھا اور پڑھ کر آئے. اچھا, کلاس میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ سے سننا, لکھنا, اور جو کہا گیا انسٹرکشنز دی گئی ان کو فالو کرنا. اگر آپ اس وقت میں کچھ اور کر رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ استاد کو شکایت ہوگی اور یہ وقت کا ضیاع بھی ہوگا. آپ پھر یہاں بیٹھے کس لیے, آپ کچھ اور کریں جا کے. احمد بن عطا سے پوچھا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا معنی کیا ہے؟ کس چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کون سا علم حاصل کرنا فریضہ کے درجے میں ہے؟ ٹھیک ہے نا, علوم تو بہت سے ہے نا, لیکن ہر علم کا سیکھنا تو فرض نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا علم الحال و علم الوقت و علم السر فمن جہل وقتہ وما علیہ فقد جہل العلم الذی امر بہ. علم الحال, حال کا علم. حال کا علم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا حال ہے, یہ حالت ہے, جو آپ کا سٹیٹس ہے, یہ اپنا حال, جیسے بھی رول کیا ہے نا آپ کا, یعنی آپ کے رولز کے مطابق کہ ایک آپ کا جو رول ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. مثلاً آپ کے رولز میں سب سے پہلا رول کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. بندگی میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے, فرائض آ گئے نا اس میں, نماز. اور پھر اسی طرح آپ کے حال میں ایک یہ ہے کہ آپ ایک بیوی ہے, بہن ہے, ہمسائی ہے, مثلاً جو آپ کی حالت ہے اس میں والدین کے حقوق پتہ ہونے چاہیے, شوہر کے حقوق پتہ ہونے چاہیے, بچوں کے حقوق پتہ ہونے چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ حال کا علم ہے نا, جو بھی آپ کا حال ہے, حالت ہے, سٹیٹس ہے یا وقت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے علم الوقت. علم الوقت فریضہ ہے, ٹائم مینجمنٹ کا سیکھنا فرائض میں سے ہے کہ کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے, بچپن میں کیا کرنا ہے, جوانی میں کیا کرنا ہے, بڑھاپے میں کیا کرنا ہے. ہمارا حال کیا ہے, جو بس وقت آتا ہے گزار دیتے ہیں, پہلے سے نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, نہ اپنے لیے پتا نہ بچوں کے لیے پتا ہے. پھر اسی طرح عبادات کا وقت کیا ہے, تعلیم کے اوقات کیا ہونے چاہیے. اور انہوں نے بہت اہم بات کی تھی کہ فمن جہل وقتہ, جو وقت کے علم سے یعنی وقت کے بارے میں جاہل ہے اور اس بات سے جاہل اللہ علم ہے کہ وما علیہ, کہ کس وقت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے, کس وقت میں کس چیز کا ٹائم ہے, فقط جہل العلم, ایسے شخص کا علم سے کوئی تعلق نہیں, وہ علم سے بھی ناشنا ہے. کتنی بڑی بات ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو یہ کون سا فریضہ ہے؟ دو چیزیں مینلی ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچانے, اپنے رولز کو ڈٹرمن کریں, اور ہر رول کے تحت آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داری, اور پھر ہر ذمہ داری کو ادا کرنے کا وقت کیا ہے. اور اس کے بعد ہر چیز کی ایک حد ہے, لمٹ ہے, کہ مثلاً نماز خشوع سے پڑھنی ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ اتنی لمبی کر دیں کہ آپ کے کھانے کا وقت نکل جائے. اب آپ کا اس وقت رول کیا, مثلاً اگر میرے بچے چھوٹے ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, تو میری نمازیں وہ نہیں ہو سکتی ہے نا جو شادی سے پہلے جتنی لمبی ہو سکتی ہیں. شادی کے بعد یا بچوں کے ساتھ اتنی لمبی نماز نہیں ہو سکتی. بچہ اگر رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, تو میری نماز آٹومیٹکلی چھوٹی ہو گئی. اب مثلا میں تدریس کا کام کر رہی ہوں یا ساتھ اور تھوڑا بہت, تو ان اوقات میں عمر کے مختلف حصوں کے ساتھ مختلف اوقات رہے ہیں. مثلا جب میں طالب علم تھی اس وقت بھی میں سکھاتی تھی, لیکن اس وقت جیسے ہفتے میں ایک دفعہ. جب شروع میں سکھانا شروع کیا تبھی علم اتنا پختہ نہیں تھا, اس وقت تھوڑا تھوڑا پڑھایا, بہت کم سکھایا, 2 آیتیں 3 آیتیں. پھر اس کے بعد جب باقاعدہ استاد بنی تو اس میں تھوڑا اور اس کو انکریز کی. پھر شادی ہوگی, پھر بچے تھے, پھر ہفتے میں 1-2 دفعہ درس دیتی رہی. پھر اس کے بعد تھوڑے بچے اور بڑے ہوئے اور وقت ملا, اس کو اور انکریز کر لیا. یعنی ساری ذمہ داریاں سامنے رکھ کے صرف پرسنٹیج طے کر لیں کہ کس وقت آپ کا کون سا رول زیادہ اہم ہے اور اس کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے, اور کب آپ کی عمر کے کون سے حصے میں کون سی ذمہ داریاں نسبتاً کم ہو گئی, اور اب کس اور چیز کو آپ کا زیادہ وقت چاہیے. تو کام سارے اگر آپ کو پتا ہوں, جیسے پہلے میں مثال دی تھی نا کہ سارے کاموں کو ایک رنگ دے دیجیے زندگی میں, تو وہ پرسنٹیج کم زیادہ ہوتی رہے گی. مثلا جب میں طالب علم تھی تو یہ 8 گھنٹے جو اب میرے کام میں گزرتے ہیں, وہ 8 گھنٹے صرف پڑھنے میں گزرتے تھے. اس وقت پڑھانے میں 8 گھنٹے نہیں گزرتے تھے, یا اور مینجمنٹ کے کاموں میں 8 گھنٹے نہیں گزرتے تھے. اسی طرح جب بچے چھوٹے تھے تو اس وقت اوقات اور طرح کے تھے, بڑے ہوئے تو اور طرح کے ہوئے, کچھ اور بڑے ہوئے تو کچھ اور اوقات میں تبدیلی ہو گئی. تو یہ آپ لوگ جب تک اپنے حال کو نہیں جانیں گے کہ آپ کا اس وقت حال کیا ہے, آپ کے اوپر کس کس طرح سے پریشرز ہیں, آپ کے اوپر کون کون سے کام ہیں, ان سب کو لکھ لیجیے. جو کام آپ کو بادر کر دیں, جو لوگ آپ کو پریشان کر دیں, یہ کرو یہ کرو, سب لکھ لیں. تو ایک اس طرح کی ایکویشن سی بنا لیں, کام ایکول ٹو وقت. اس کام کے لیے اتنا وقت درکار ہے مجھے, اور اس وقت کو اسی کام کے لیے استعمال کرنا ہے. اس میں اگر کوئی ناروا پریشر ڈالے تو اس پریشر کا مقابلہ کرنا ہے پھر. اور اگر آپ تنکوں کی طرح ہلکے ہو کے ہر چیز پہ بہتے چلے گئے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, تو کہیں ٹھہریں گے آپ. اور یہ جو انسان کے اندر ایک کیفیت آتی ہے نا کہ ڈٹرمنیشن کی اور پختگی کی, اللہ کی مدد سے آتی,
सब्र के साथ आती है। जल्दबाजी को जिंदगी से निकाल दें तो फिर आती। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े फैसले कर लेना, छोटी छोटी बातों पे, जैसे कल भी शायद बात की थी जज्बातियत की, तो आपको जज्बातियत जिंदगी से निकालनी होगी। लोगों की बातों की परवाह छोड़ दें, क्योंकि जब हम लोगों की बातों की परवाह करने लगते हैं तो हम चाहते हैं एक दिन में लोग पलट जाए, नहीं पलट सकते। छोड़ दें, आप उनको पलट जाएंगे जब उन्होंने पलटना होगा। मेरे साथ रिसेंटली एक दो वाकयात हुए। कुछ अर्सा पहले बहुत शिद्दत से मेरी मुखालफत हो रही थी, बहुत ज्यादा। अब भी खैर कम नहीं है, खत्म नहीं हुई, लेकिन बहुत ज्यादा शदीद किस्म की। वो वक्त था कि जिसमें अगर मैं उस रौ में बह जाती तो शायद मैं काम न कर पाती, लेकिन मैंने उन सब चीजों को एक तरफ रखा कि इनका मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर लोगों को मेरे बारे में गलतफहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं अपनी जगह सच्ची हूँ, तो एक वक्त आएगा कि लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। और अगर मैं इसमें अपना काम छोड़ के और लोगों की बातों का जवाब देने बैठ जाऊंगी तो जो कर रही हूँ उसमें रुकावट आ जाएगी। और ये सब तो शैतान का शर है, इसलिए कि मैं जो कर रही हूँ वो छोड़ दूं, तो मुझे वो नहीं छोड़ना जो मैं कर रही हूँ। अब कल रात ही किसी बुजुर्ग का फोन था, उन्होंने बहुत दफा हमारे ऑफिस में कॉल करके तो नंबर लिया मेरा पर्सनल, कि आप मुझसे जरूरी बात करनी है। और बात क्या थी, एक तरह से रूंधी हुई आवाज में माफी मांग रहे थे कि बेटी मुझे आपके बारे में पता नहीं था कि आप क्या कर रही हैं, आप कौन हैं। लाइल्मी में मैंने आपके खिलाफ बहुत बातें की हैं और बहुत बुरा भला कहा है आपको। अब मैं आपकी कैसेट सुन रहा हूँ, मुझे पता चला है कि आप क्या हैं और क्या कर रही हैं, तो मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। अब वो उम्र में भी बड़े और बुजुर्ग भी, तो मुझे नौज़ बिल्लाह एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि अच्छा, बल्कि उल्टा उनके लिए दिल से दुआ ही निकली कि अल्लाह ताला ने इतनी समझ दी है कि अपने से छोटे किसी इंसान से वो इस तरह की माजरत कर ले। हमें से कितने लोग हैं ये जो ये कर सकते हैं कि किसी के साथ बुरा किया और फिर जाके कहें आप मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ ये किया है। हमारे अंदर वो ज़र्फ ही नहीं है। तो उस वक्त मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा कर रही थी और मैं सोच रही थी कि ये एक साइन है, सिंबल है। अगर आप एक चीज को हक और सच समझ कर उस पर जमे हो तो मुखालफत तो जरूर होगी, और अगर होगी तो फिर अल्लाह टेस्ट करेगा, इम्तिहान लेगा कि तुम फिर भी जमे रहते हो या फिर हिल जाते हो या छोड़ देते हो अपना काम। तो जो आंधी तूफान के वक्त काम छोड़ के बैठ जाए फिर कैसे आगे चल सकता है। आप करते जाए, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोगों की गलतफहमियां, लोगों की बातें कोई हैसियत नहीं रखती। आप मुझे बताइए, क़यामत के दिन लोगों की बातें हमको बचाएंगी? लोगों की बातें हमारे पल्ले में, अगर वो गलत ही कर रहे हैं और बुराई कर रहे हैं तो वो भी हमारे हसनात में पड़ेंगी। क़यामत के दिन हमारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा और हम अपनी तरफ से बुरा नहीं कर रहे और हम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे। इसके बावजूद लोग बगैर जाने एक बात सुनी सुनाई पे चल रहे हैं, तो चलते जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों के तो कुछ कर नहीं रहे। तो आप जब तक अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस नहीं करेंगे ना, तो नेकी के काम में ठहर नहीं सकते, क्योंकि आप कर लोगों के लिए रहे। जिस दिन लोगों की तारीफ नहीं मिली तो आप लाजमन बैठ जाएंगे। जो लोग सिर्फ तारीफों के बलबूते पे काम करते हैं वो ज्यादा देर नहीं चल सकते। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो दुआ पसंद है वो आफियत की दुआ है कि अल्लाह में आजमाइशों से बचा के रख। लेकिन फिर ये अल्लाह ही इस राज को जानता है कि किसको कहाँ